शक मेरे यारा तू कर ले दोबारा। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। पर हाँ, कहानी सुनने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। और इस कहानी के बारे में पहले मैं बता दूँ, दिस स्टोरी विल बी कम्प्लीटली फिक्शनल एंड फुल ऑफ फैंटेसी, सो दिल थाम के ज़रूर बैठिएगा। एंड हियर वी गो। चुलबुली चिड़िया की कज़न माने कि बुलबुली का आज बर्थडे था, तो सारी जिम्मेवारी उस पर ही आई थी कि सारा पार्टी का अरेंजमेंट्स वगैरह करने की। तो उसने काफ़ी कुछ तो कर ली थी। एक केक बचा था, तो उसने सोचा केक में थोड़ा सा ऐसे नया फ्लेवर डालने के लिए उसने थोड़ा सा टमाटो को भी उसमें डालना चाहा। तो टमाटो के खेत में गई, वहाँ से उसने टमाटर तोड़े, बट ऐसे ही अनफॉर्चुनेटली टमाटर के पेड़ का कांटा उसके हाथ में चुभ गया, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा पेन, रेडनेस, स्वेलिंग ये सब हो गई। बट उसने सोचा कि काम इतना ज़्यादा था ना कि उसने इग्नोर कर दिया, सोचा कि इसको तो बाद में देख लेंगे। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था वैसे वैसे उसका सब कुछ ही बढ़ता जा रहा था। तो फिर उसने सोचा कि चलो, अब पेन तो आउट ऑफ कंट्रोल ही जा चुका है, तो एक बार डॉक्टर जी को दिखाई आते हैं। तो ऐसे सोच के फिर वो सारा काम बीच में ही छोड़कर और डॉक्टर जी के पास में गई। डॉक्टर जी के जाके घर का गेट खटखटाया, तो उन्होंने शायद डॉक्टर जी ने आके गेट खोला और पूछा कि हाँ क्या हुआ। तो चुलबुल ने अपना हाथ दिखाते हुए कहा कि देखिए मुझे इतनी बड़ी चोट लगी है, आप इसका इलाज कर दीजिए। तो शायद डॉक्टर ने टेढ़ा सा मुंह बनाते हुए कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि आजकल तुम कौन सी दुनिया में रहती हो। तो उसने कहा कि किस चीज़ का पता नहीं है मुझे। तो शायद डॉक्टर ने बड़ा घमंड में आते हुए कहा कि तुम्हें पता नहीं है, आजकल मैं शाही डॉक्टर बन चुका हूँ। मुझसे इलाज करवाने के लिए तुम्हें पहले तो राजा जी से परमिशन लेके आनी पड़ेगी, और राज दरबार में ही मैं इलाज कर सकता हूँ, ऐसे बाहर नहीं। और ऐसे कह के फटाक से ना गेट चुलबुली के मुंह पे ही बंद कर दिया। फिर चुलबुल ने सोचा कि अब क्या करें क्या करें। तो फिर वो राजा जी के दरबार में गई। राजा जी के दरबार में जाके वहाँ तो राजा जी तो पूरे मंत्री सभागणों में ही अपनी इतना मतलब, आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो उसका ही कि इस खिलाड़ी ने ऐसे रन बनाए, इस टीम ने ऐसा खेला, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब है ना, रामायण करने में बिजी थे। तो उसने बहुत आवाज़ें नहीं सुनी, तो राजा जी के सिर के चारों तरफ घूमर गाड़ने लगी। तब जाके राजा जी ने उसकी तरफ ध्यान दिया। फिर उसे पूछा कि हाँ कहो, क्या कहना चाह रही हो। तो चुलबुली ने कहा कि है ना, वही हाथ दिखाते हुए कि है ना, आपके वैद्य जी इसका इलाज नहीं कर रहे और मुझे इतनी भयंकर चोट लगी फिर भी उसका इलाज नहीं कर रहे। तो राजा जी ने कहा कि जब तुमने मेरी नाक कटवाई थी, सोचो मुझे कितना दर्द हुआ होगा। तो चुलबुली ने कहा कि वो नाक वाली बात यहाँ कहाँ से कर रहे हो भाई। तो राजा ने कहा नहीं, मैं जब मुझे दर्द तुमने इतना दिया था तो मैं तुम्हारा इलाज क्यों कर रहा हूँ। तो चुलबुली का मतलब आप इसका इलाज नहीं करवाएंगे। तो राजा जी ने साफ साफ इनकार कर दिया। तो उसने कहा कि मैं इसका मज़ा आपको ज़रूर अच्छे से चखाऊंगी। ऐसे कह के वो राज दरबार से बाहर आ गई। फिर उसने सोचा सोचा सोचा, फिर वो रैबिट के पास में गई। खरगोश बस बैठा बैठा ही ऐसे अपने दांत कुटकुटा रहा था। तो उसने पूछा कि आप क्या पूरे दिन ये दांत कुटकुटाते कुटकुटाते थकते नहीं हो क्या। तो खरगोश ने कहा कि क्या करें, नेचर ने मुझे ऐसा ही बनाया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तभी चुलबुल ने कहा कि है ना, मैंने एक तरीका ढूंढा है जिसकी वजह से ना तुम ऐसे नहीं भी कुटकुटाओगे तो तुम्हारे दांत बढ़ना ही बंद हो जाएंगे, तो तुम्हारी ये आफत ही ख़त्म है। तो फिर खरगोश बहुत खुश हो गया कि अरे वाह इतना अच्छा तरीका। फिर उसने पूछा अच्छा ऐसा क्या तरीका है। तो उसने बताया कि तरीका बताने से पहले मैं तुमसे एक फ़ेवर करना पड़ेगा। तो खरगोश ने पूछ लिया कि हाँ बता दो फ़ेवर जल्दी से, ताकि मैं जल्दी से इस समस्या से निजात पाऊँ। तो चुलबुली ने कहा कि आपको जाके ना राज दरबार में जाके राजा जी के टमी पे 5/5 का बाइट करोगे ना, तब तुम्हें फिर ये वरदान मिल जाएगा। तो खरगोश ने कहा कि यार वहाँ कहाँ राजा, यार कहाँ मैं वहाँ जाऊँगा मेरी जान के ही लाले पड़ जाएंगे, और तुम ये कह रही हो, इससे तो अच्छा है मैं ना लाइफ टाइम कुटकुटाता ही रहूँ जैसे आज तक करता आया हूँ। तो चुलबुल का मतलब आप मेरा मदद नहीं करेंगे। तो फिर उसने इनकार कर दिया। तो फिर वो सोची कि अब क्या करें क्या करें। तो फिर वो गई डॉगी के पास में। डॉगी ऐसे ही अंदर था, तो उसने गेट खटखटाया 4-5 बार, तब वो निकल के बाहर आया। फिर उसने पूछा क्या कर रहे थे, फिर उसने डॉगी ने कहा बस ऐसे ही नहा रहा था, और उसके नहाने के बाद में वो पूजा पाठ कर रहे थे, तो बत्ती प्रसाद वो सब था। बोले थे आते हुए देखा ना जब चुलबुल ने, तो उसको काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि यार आजकल ये डॉगी साहब जी कब से इतना धार्मिक बन गए। खैर उसने इग्नोर कर दिया। फिर उसने कहा कि क्या आप
उस वाले रैबिट का, मतलब उसका पूरा एड्रेस और पूरा बायोडाटा बताते हो कि उस वाले रैबिट का आप क्या मर्डर कर सकते हो। तो डॉगी ने कहा कि नहीं, आजकल मैं पूरा धार्मिक बन चुका हूँ, पिछले नवरात्रा में ही है ना मैंने कसम खाई थी अब से मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा, टोटल आई विल बी टोटल वेज, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो चुलबुली वहाँ से भी हताश, निराश, परेशान, उदास होके चली गई। फिर उसने सोचा अब क्या करें क्या करें क्या करें। तो फिर वो गई अग्नि दादाजी के पास में। अग्नि दादाजी सो रहे थे, तो उसने अग्नि दादाजी के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के उन्हें जगाया। फिर वो जगे, फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ, तुम मुझे क्यों जगा रही हो, तुम्हें क्या मतलब है भाई मेरे से। तो उसने सारी रामायण सुनाई। फिर पूछा कि क्या आप उस कुत्ते की टेल को, माने कि पूंछ को जला सकते हो। तो अग्नि दादाजी ने कहा यार आज मैं इतना ज़्यादा काम करके आया हूँ और उस कुत्ते की एक जरा सी पूंछ को जलाने के लिए मुझे वापस काम करने जाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आज मैं बहुत थका हूँ। और ऐसे कह के वो वापस चादर ओढ़ के सो गए। चादर ओढ़ के सोए तो फिर चुलबुली ने वापस उनकी चादर खींच के उन्हें कहा कि आप ऐसे ही कर रहे हो, आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, तो मैं आपको इसका चुटकुला ज़रूर दिखाऊंगी। ऐसे कह के फिर वो चली गई। फिर उसने सोचा कि अब क्या करें। फिर वो गई बादल भैया के पास में। बादल भैया को जाके उसने कहा कि बादल भैया आप इतनी घनघोर भयंकर बरसात कर दो पूरी धरती पे कि इस धरती से है ना सारी जितनी भी अग्नि है ना वो सारी, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए, सारी बुझी जाए, सारी मिटी जाए। अभी जब चुलबुली आई थी उसके थोड़ी देर पहले ये ना बादल भैया ऐसे बैठ के साइंस की और पंच तत्वों की और लाइफ की बैलेंस की, इकोसिस्टम की ऐसे ही किताबें पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा यार तुम ऐसे क्या कह रही हो, अगर मैंने ऐसा कर दिया, इस धरती में 5 तत्व होते हैं, उनसे लाइफ का बैलेंस होता है, लाइफ एग्जिस्टेंस बैलेंस ब्ला 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 ब्ला, ऐसे करके वो सारे ज्ञान झाड़ने लगे। तो चुलबुली ने कहा कि हाथ जोड़ के विनती करी कि मुझे ये सारी रामायण नहीं सुननी, आप मुझे बताओ कि आप बारिश करके अग्नि को बुझाओगे या नहीं। तो बादलों ने भी साफ इनकार कर दिया। वो वहाँ से भी परेशान होकर वापस वहाँ से भी बाहर निकल गई। फिर उसने सोचा कि हे भगवान, अब क्या करें, मुझे तो सभी, मैंने जिससे भी मदद मांगनी चाहिए सभी मुझे मना कर रहे हैं और मैं सबको धमकियाँ भी दे के आ रही हूँ, बट मैं असलियत में क्या कर पाऊँगी, कैसे सबसे बदला ले पाऊँगी। बस वो यूँ ऐसे सोच ही रही थी, तभी उसकी नज़रें पड़ी सामने से उड़ता हुआ एक चील जा रहा था। तो उसने उसे रोकते हुए कहा कि चिल भैया आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो। तो उसने पूछा हाँ ज़रूर, तुम तो मेरी छोटी बहन हो, तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, तुम बताओ क्या करना है। तो उसने कहा कि आप है ना, आपके पास में इतने बड़े पंख हैं, तो आप इन बादलों को ना एक जोर का टल्ला मार के ना इनको ज़मीन पे गिरा दो, ताकि इनकी जो 1.5 शानपन थी है ना वो सारी ठिकाने आ जाए। तो चील ने कहा यार तुम क्या असंभव सी बात बोल रही हो, अगर बादल ही नीचे गिर गए तो तुम और मैं जैसे साथी हम कहाँ उड़ेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम क्या खाएंगे भाई। अ, तो फिर चुलबुल ने पूछा मतलब आप भी नहीं करने वाले काम। तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा, तो चुलबुल ने कहा कि मैं इसका बदला आपसे ज़रूर लूँगी। ऐसे कह के फिर वो सोचा सोचा सोचा, तभी उसकी नज़र पास में से गुजर रही कैंची आंटी पर पड़ी। तो उसने बोला कैंची आंटी आप ज़रा रुकिए। फिर उसने कैंची आंटी ने जब उसे इतना हताश, निराश, परेशान, उदास देखा तो उससे पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, क्या समस्या है। तो फिर चुलबुली ने शुरू से लेकर लास्ट तक की सारी रामायण, सारा चैप्टर ब्ला 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 करके बता दिया। तो कैंची आंटी को भी बुरा लगा, ओह तुम्हारे साथ इतना नाइंसाफ़ी, इतना बुरा हो रहा है, तुम्हें तो इसका रिवेंज ज़रूर ज़रूर लेना चाहिए। तो फिर चुलबुल ने पूछा कि पर कैसे। तभी है ना कैंची आंटी ने अपनी पूरी सेना को आवाज़ लगाई और कहा कि पूरी कैंची सेना आके और है ना चुलबुली को फॉलो करो। फिर वो सभी आ गए। आकर फिर वो बढ़े उसी चील की तरफ। चील ने जब आते हुए देखा कैंची सेना को तो पहले तो थोड़ा सा हड़बड़ा गया फिर उसने जब है ना इसको चुलबुली को सेनापति बने हुए देखा, तब उसके सारा माजरा समझ में आ गया कि आखिर क्या चल रहा है। तो फिर उसने ना हाथ जोड़ के प्रार्थना करी और कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं ना अभी जाके और बादलों से तुम जो कह रही थी वो कर दूंगा। फिर वो भागा बादलों की तरफ। बादलों ने जब है ना चील को इतना आक्रामक, इतना भयंकर तरीके से आते हुए देखा, तो उन्होंने भी, पहले तो उन्हें भी समझ में नहीं आया, उनका भी दिमाग फिर गया। फिर है ना चुलबुली का थोड़ा सा याद है और हाँ, तब फिर उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, अपना अस्तित्व ऐसे ख़त्म करने से अच्छा है कि मैं इस पूरी दुनिया से अग्नि का ही अस्तित्व ख़त्म कर दूँ, वो मरे चाहे जिए मेरे को क्या। चलो चुलबुली मैं ना पूरा बरसात करके अग्नि को ही बुझा दूंगा। फिर ऐसे करके सारी बरसात, घनघोर बादल बादल छा गए, बारिश वगैरह शुरू हो गई। अग्नि को भी फिर अब समझ में आ गया कि अच्छा क्या चल रहा है। तो अग्नि भागे भागे गए चुलबुली के पास में और उसे कहा कि है ना तुम, मैं ना हाथ जोड़ के विनती करता हूँ तुम्हें बरसात बंद करवा दो, मैं ना जाके उस डॉगी की पूंछ तो क्या उस पूरे डॉगी को ही जला के रख दूंगा ऐसे ही कह के फिर वो भी डॉगी की तरफ आके, डॉगी ने जब अग्नि को आते हुए देखा तो उसने सोचा यार मैंने तो धार्मिक बनने के बाद में ऐसे सोचा था कि है ना धर्म
पुण्य करूँगा तो बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी, बट यार यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है मेरे साथ। इससे अच्छा है कि मैं उस खरगोश को पूरे को खा ही लूँ, उससे अच्छा मेरा पेट भी भर जाएगा और 1 साल से जो मैं इतना परेशान हो रहा हूँ वो भी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसे करके वो भी उस रैबिट की तरफ भागा। रैबिट ने भी देखा कि यार खरगोश तो इतना भयंकर तरीके से आ रहा है, तो फिर उसने भी आखिरकार हार मान ही ली और कहा कि राजा जी के पास में जाके और है ना मैं उसके बाइट कर दूँ वही अच्छा होगा। ऐसे कह के वो राज दरबार में गया, भागा। राज दरबार में भागकर वो राजा जी के पेट पर चढ़ा ही, ताकि राजा जी ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो। उन्होंने सेनापतियों को बुलाया पहले, तो फिर उन्हें लगा कि अरे यार सेना के लोग आ गए तो क्या सोचेंगे कि राजा एक से ही डर गया। फिर उन्होंने खरगोश से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि तुम क्या चाहते हो। तब फिर उसने सारा बता दिया चुलबुली के बारे में। फिर उन्होंने कहा अच्छा अच्छा चुलबुली, कहाँ आओ, तुम्हें क्या मदद चाहिए वो बता दो मुझे साफ साफ। फिर चुलबुली ने सारी रामायण गा दी। फिर उन्होंने अपने जो भी शाही डॉक्टर थे उनको दरबार में बुलाया, दरबार में बुला के उनको अप्रूवल भी दिया कि इसका चुलबुली का इलाज भी करो, और साथ में मदद भी कर दी। सारा मतलब जो भी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ है वो सब करके कह दिया डॉक्टर को कि तुम इसका इलाज कर ही दो, वरना वरना मेरी जान पे भी बन सकती है। और फाइनली शाही डॉक्टर को बाद में चुलबुली का इलाज करना पड़ा। फिर चुलबुली का इलाज हो गया, वो अब काफ़ी ठीक ठाक हो गई थी। तो बस कहानी इतनी थी। कैसी लगी ये कहानी प्लीज़ कमेंट्स करके भी बता सकते हो आप। और बस स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो, क्योंकि लाइफ सिर्फ एक बार ही मिलती है ना।